इसमें हम बहुत सारी आयतों के बारे में हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और 21 पद में हम इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कि जो हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में न प्रवेश करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे, हे प्रभु मैं तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए, मेरे और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाले। तो यीशु मसीह कह दें कि मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे आत्मिक अंधे और बेविचारी और दुष्कर्म करने वाले लोगों, मुझसे दूर हटो। क्या फायदा होगा? इसलिए आत्मिक अंधापन से मेरे प्रियो, चाहे पास्टर हो, डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, प्रभु का दास दासी, आत्मिक अंधापन से बाहर आओ और अपने बीवियों को, अपने बच्चों को प्रभु यीशु के बारे में सिखाओ और ये सिखाओ कि प्रभु यीशु क्या क्या करता है। ये नहीं कि पास्टर चला गया और बीवी फिल्म देखने लगी। उससे बाहर आओ आत्मिक अंधापन से। आज बहुत से पास्टर प्रभावशाली हैं, उनकी बीवियाँ पिक्चर देखती हैं घर में, और घर में उनके बच्चे लोग अनेक प्रकार के गलत काम करते हैं। अपने बच्चों को, अपने बीवियों को अच्छी तरह से सिखाओ। तुम खाना देना जानते हो तो कोड़ा लगाना सीखो, ना तो परमेश्वर का मिनिस्ट्री मत करो, अकेले करो और परिवार को छोड़ दो। क्योंकि कीचड़ परमेश्वर नहीं चाहता। यहोशू क्या कहता है कि मैं और मेरा बीबी और मेरे बच्चे प्रभु यहोवा की सेवा करेंगे। ये वचन कब पूरा होगा? जब आप और हम अपने बच्चों को, अपने बीबी को, जब हम एक मन एक तन होकर के प्रार्थना करेंगे। यदि दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से सुनता है और प्रति उत्तर देता है। मेरे प्रिय, मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ते हैं इस प्रकार से कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, कंगाल सुसमाचार सुनाया जाता है। धन्य है वे जो इस कारण ठोकर न खाए। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बंदी गृह में था, अपने चेलों को भेजा कि ये वही है जो प्रभु यीशु मसीह आने वाला था। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाओ कह दो, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चंगाई पाते हैं, ठोकर न खाए। आज हम ठोकर खा करके गिर जाते हैं। ठोकर का लगना जरूरी है मेरे प्रियो। ठोकर उड़ करके नहीं आता है, आपके परिवार में पैदा होता है, आपके बच्चों के द्वारा, आपके बीवी के द्वारा, आपके रिश्तेदार के द्वारा, आपके घर में पैदा होता है ठोकर। ठोकरों का हमको स्वागत करना चाहिए कि हे परमेश्वर, तूने हमको प्रार्थना करने के लिए ठोकर और पहाड़ ठहराया है। मैं पहाड़ को उठा करके समुद्र में फेंक दूंगा। यह अधिकार परमेश्वर हमको और आपको दिया है। यह अधिकार परमेश्वर हमको और आपको दिया है, पहाड़ को हटाने के लिए और ढाने के लिए। एक आयत हम पढ़ लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 13 से 15 पद। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह यह भविष्यवाणी पूरी होती है, उनके कानों से तो सुनेंगे परंतु समझेंगे नहीं, वे आँखों से तो देखेंगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि उन लोगों का मन मोटा हो गया है, खा के चर्बिया गए हैं। आज चर्बी हर एक पास्टरों के जीवन में है। वो घमंड से भरा रहता है और बेविचार करता है। छुप छुप के पानी पीने वालों, खबरदार, आप जो परमेश्वर की महिमा से छेड़छाड़ की तो आप तो खुद नरक में जाएंगे और अपने झुंड को लेकर के नरक में जाएंगे। आज बहुत सारे पास्टर जो छुप छुप करके पानी पीते हैं। पानी पीना बंद करो, परमेश्वर का कोड़ा लगेगा तो तुम भाग जाओगे। सुधर जाओ, सुधरने का टाइम है, क्योंकि अनुग्रह का टाइम है। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा कब? जब आप प्रार्थना करेंगे तब। मेरे 15 पद में हम पढ़ते हैं, उनका मन मोटा हो गया है, वो आँखों पर पट्टी बंध गया है। कब खुलेगा? जब हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे तब जाकर के। ऐसा नहीं होता। 30 पद हम पढ़ लेंगे उसी का। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और
कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूँगा कि जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए और उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खेत में इकट्ठा करो। पहले जंगली दाने का पौधा। जब किसान सो गया था, शत्रु आकर के जंगली बीज डाल दिया। नौकर बोलता है क्या उखाड़ दो? कहेंगे ना, दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। पहले वो जंगली बीज को बटोरने के लिए बोलता है मालिक, तब जाकर के असली बीज को बिटोरने के लिए कहता है। क्योंकि न्याय यहोवा के घर से चालू होगा, मेरे और आपसे न्याय चालू होगा। मेरे प्रियो, ये ना भूलो कि अन्य जातियों से चालू होगा जो यीशु को नहीं जानते हैं, क्योंकि यरूशलेम मंदिर से न्याय चालू होगा। आपसे और हमसे न्याय चालू हुआ। जब परमेश्वर अपने पुत्र को मेरे और आपके लिए बलिदान किया, तो क्या उसका प्रतिशोध नहीं लेगा? आप छुप छुप करके पानी पीते हैं, तो क्या परमेश्वर ऊपर से नहीं देखता? देखता है, लेकिन सब्र करता है। वह हाथ फैला करके प्रभु यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु यीशु, हे परमपिता परमेश्वर। प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना करता है कि मैं इसके लिए अपना लहू बहाया, पिता रहम कर। एक आयत हम पढ़ लेंगे, लास्ट आयत, यशायाह 29 का 10 पद। उनतीस के 10 पद में इस प्रकार से, यहोवा ने तुमको भारी नींद में डाल दिया और उसने तुम्हारी नबी रूपी आँखों को बंद कर दिया और तुम्हारे दर्शी रूपी सिरों पर पर्दा डाला है। इसलिए सारे दर्शन तुम्हारे लिए एक लपेटी और मुहर बंद की गई पुस्तक की बातों के समान है, जिन्हें कोई पढ़े लिखे मनुष्य को यह कर के दे, इसे पढ़। वो कहेगा मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि यह मुहर बंद की हुई है। ये खुलेगा कब? ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के आत्मा के द्वारा ये सब खुल जाता है। 42 के 10 पद में हम पढ़ेंगे ऐसे, 18 से 20 है, ऐसे 18 से 20, 42। हे बहिरो सुनो, हे अंधो आँख खोलो कि तुम देख सको। मेरे दास के सिवाय कौन अंधा है, और मेरे भेजे हुए दूत के तुल्य कौन बहिरा है? मेरे मित्र के समान कौन अंधा है? यहोवा के दास के तुल्य अंधा कौन है? तू बहुत सी बातों पर दृष्टि करता है, परंतु उन्हें देखता नहीं, और कान तो खुले हैं परंतु सुनता नहीं। यहोवा के दास दासी पर कितना आज के डेट में कीचड़ उछाला जा रहा है। यदि परमेश्वर के हाथ में भाला होता तो आकर के भोंक देता, क्योंकि हमारा परमेश्वर निष्कलंक मेमना है। उसके हाथ में राइफल और परमाणु बम नहीं है। औरों के हाथ में परमाणु बम हो या मिसाइल हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर यहोवा दया का सागर है, करुणा का सागर है। चाहे तेरा पाप किसी भी रंग का क्यों न हो, सबको मैं धोकर के श्वेत करूंगा। इसलिए आत्मिक अंधापन से मेरे प्रियो आज के दिन में बाहर आना सबसे जरूरी है। यदि आप बाहर नहीं आते हैं, अपने पापों में मरिए और नरक के कुंड में चले जाइए, कोई बात नहीं। पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 के 10 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। आइए हम पढ़ लेंगे उसको। 2 के 10 में, और नाश होने वालों के लिए और धर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिसने उनका उद्धार होता है। क्या? नाश होने वालों के लिए, नरक में जाने वालों के लिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यहाँ पर
हम पढ़ते हैं, नाश होने वालों के लिए धर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, चाहे वो चुगली किया हो या हत्या किया हो, नरक में डालेगा परमेश्वर। यदि वो जीवन पाना चाहते हैं तो आज वो आत्मिक अंधापन से बाहर आए और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करे प्रिय। तब जाकर के प्रभु यीशु उनके जीवन को, उनके पापों को क्षमा करने के लिए वो सदैव तैयार रहते हैं। एक आयत और हम पढ़ लेंगे, पहला पत्रस 2:9 में। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, पर आप एक चुना हुआ वंश, हम और आप एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए जिसने अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसका गुण प्रकट करो। हमको और आपको परमेश्वर अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हम याजकों का समाज हैं। सोचिए, परमेश्वर के निज प्रजा, निज संपत्ति है। इसलिए परमेश्वर मेरा और आपका अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के लिए, आत्मिक अंधापन से बाहर आने के लिए। जब आप अंधकार में से ज्योति में आए हो तो ज्योति का संतान बन करके, अपना पदवी रख करके, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बने बनाया स्वर्गीय घर का मुकुट कोई दूसरा लेकर के चला जाए। सोचिए, प्रभु इन सारे वचनों से हमको और आपको आशीष करें मेरे प्रियो। आप और आगे बढ़िए, लास्ट में कई पद और हम देख लेंगे। इफिसियों 5:14, इफिसियों 5:14 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हे सोने वालों जागो और मुर्दों में से जी उठो कि आप पर, हम पर परमेश्वर का ज्योति चमकेगा और परमेश्वर का सूर्य उदय होगा मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो। कब? जब हम यीशु को पुकारते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है और आपके आत्मा के साथ मेल करके और अपने लोगों में वो बातें सिखाती और समझाती है कि हमको आगे क्या करना चाहिए। इसीलिए हमको और आपको दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने की जरूरत है और आत्मिक अंधापन से अपने परिवार को, अपने बच्चों को बाहर खींच करके निकालने की जरूरत है मेरे प्रियो। कब होगा? न तो बल से, न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, 2 कुरिन्थियों 2:16। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और जितनों के लिए जीवन के निर्मित जीवन की सुगंध, भला इन बातों के योग्य कौन है? सब मरते हैं, सब मरेगा और मिट्टी में मिलेगा। तो हमको ऐसे मरना है कि हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें, ना कि नरक में प्रवेश करें। आइए हम प्रार्थना करें मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी, जितने लोग इस मूवी को देखते हैं, सुनते हैं पिता, उनके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कीजिए पिता, कि उनकी आत्मिक अंधापन से दूर कीजिए महान प्रभु, और आपका सत्य वचन के जीवन में काम करें और आपकी आत्मा कार्य करने पाए पिता। यदि कोई किसी भी बीमारी के हालात में है, उन पर छेदा हुआ हाथ बढ़ा करके आप चंगाई दीजिए पिता। यदि किसी भी कारण वो सताए जाते हैं पिता, तो उनके लिए आपके स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है महान प्रभु। जितने भाई बहन बाहर जा करके सुसमाचार प्रचार करते हैं महान प्रभु, फ्रांसिस भाई, प्रभाकर भाई, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु। मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में देते हैं, आप आशीष कीजिए पूरे भारतवर्ष को और इसराइल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं पिता। आप आशीष कीजिए महान प्रभु, हमारे जीवन को आप संभालिए पिता। हर एक पहाड़ पिता यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए पिता। जितने लोगों को रसौली है पिता, कर्ज से दबे हुए हैं, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता। आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष करें।
सबको जय मसीह की।